चलिए आज आप लोग को एक वो बताते हैं, नया वो टॉपिक बताते हैं। मोल बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइजेशन होने वाला, और केमिकल केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस होते हैं उसमें आप जैसे ही न्यूमेरिकल की बात आती है वहां पे मोल जरूर आ जाता है। तो मोल का रिलेशन जो है वो तीनों से है। बाई नंबर से भी है, डायरेक्ट लिंक जो है उसका नंबर से ही है कि आपका किस क्वांटिटी को हम लोग कितने अमाउंट ऑफ क्वांटिटी होंगे उसको मोल बोलेंगे। जैसे आप सैकड़ा बोलते हैं, दर्जन बोलते हैं। तो ये सब क्या है, दर्जन सैकड़ा कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं है कि जो पहले से ऑटोमेटिक स्पेसिफाइड हो। ये तो हमारे आपके द्वारा एक टर्मिनोलॉजी बनाया गया, एक टर्म बनाया गया जिसको हम लोग समझते हैं कि 1 दर्जन यानी 12 नंबर ऑफ सब्सटेंस कुछ होगा। ठीक, 1 पेयर यानी 2 सब्सटेंस वहां पे कुछ होगा। 1 सैकड़ा यानी 100 कुछ भी हो सकता है। 1 सैकड़ा 100 हम लोग कोई भी आइटम वहां पे कंसीडर कर सकते हैं। उसी तरह केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस ये सब होते हैं वो माइक्रो लेवल पे बहुत अकर्ड होते हैं। इसलिए वहाँ नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं वो नंबर्स के हिसाब से बहुत ज्यादा होते हैं। क्वांटिटी के हिसाब से कम होंगे लेकिन नंबर के हिसाब से क्या होते हैं, वो ज्यादा होते हैं। तो उस नंबर को रिप्रेजेंट, अब जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके O2 बना लेगा। अब कितना ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा ये स्टडी करने में थोड़ा कंफ्यूजिंग सा होगा। यानी ज्यादा वो आपका कॉम्प्लेक्स बढ़ जाए, कॉम्प्लेक्सिटी उस कंडीशन में बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या करते उसमें है, लेकिन ये है कि हाँ एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके O2 बनाएगा। H2O में क्या है, 2 हाइड्रोजन होगा, एक ऑक्सीजन होगा। तो हम उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है उससे डायरेक्ट उसके नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो उस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उससे कोरिलेट कर पाते हैं। तो इसी कारण मोल को डेवलप किया गया। और मोल जो है एवोगैड्रो नंबर है के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि एवोगैड्रो के द्वारा ही ये डिस्कवर किया गया था, उन्हीं के नाम से इसको हो किया गया, रखा गया। तो अब एक्चुअली ये है क्या। अब पहले हम लोग क्या करते थे कि जैसा आपने एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए वो करते हैं। जैसे हम पूछेंगे कि मान लीजिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, तो आप बता देते हैं सीधा 16। 16 क्या है, 16 AMU जो होता है वो एक कंपेरेटिव एटॉमिक मास। मास को हम लोग क्या चीज में मेजर करते हैं, ग्राम हो केजी हो, ये सब में मेजर करते हैं। लेकिन जो 16 हम लोग बोलते हैं, ये 16 हम लोग मेजर करते हैं AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में। और ये जो एटॉमिक मास यूनिट होता है वो कंपेरेटिव मेजरमेंट होता है। यानी हम जैसे 1 ग्राम या 1 केजी किसी एक प्रोटोटाइप सिलिंड्रिकल जो रॉड है उसको मान के चलते थे, उसी तरह एक बेस बनाया गया कि इस इतनी जो क्वांटिटी होंगी, इतनी जो जिनका जिस भी पार्टिकल का मास होगा उसको हम 1 AMU बोलेंगे। और उसके लिए सबसे पहले बेस लिया गया था हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन में हम लोग सब जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। और चूंकि हाइड्रो इलेक्ट्रॉन का वेट जो है प्रोटॉन के वेट से
1800 से ज़्यादा, लगभग 1835 गुना कम होता है, तो वो उसके रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल। तो इसलिए हम लोग प्रोटॉन के बेस से लेके चलते हैं, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जनरली हाइड्रोजन का कंसीडर कर लेते थे। लेकिन बाद में इसको जो हो गया कि ऑक्सीजन के जैसे जिस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है या जिस चीज़ का यूटिलाइजेशन ज़्यादा रहता है, हम उस चीज़ को उधर के उसकी तरफ हमारा पलड़ा ऐसे भी झुक जाता है। तो बाद में उसको क्या किया गया, ऑक्सीजन सेंट्रेट किया गया, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में मेजर करने लगा गया। लेकिन वहां से भी वो करके देखा गया कि कार्बन के कंडीशन में क्या होता है कि उसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं। तो इसका जब कैलकुलेशन वो किया गया, तो इससे जो डेविएशन वगैरह पाया गया वो बिल्कुल मिनिमाइज हो गया, बिल्कुल कम। तो इसीलिए सबसे बेटर जो है उसके बाद किया जाने लगा कि इसका कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और वहीं से डिटरमाइन किया गया कि 1 AMU बराबर कितना ग्राम होगा, और 1 AMU के बराबर मास लिया गया एक प्रोटॉन का, यानी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक। इसी चीज ये जो वैल्यू है वो 1 AMU के बराबर लिया गया। तो इसको निकाला कैसे गया, बहुत अच्छा रिलेशनशिप्स है, इससे आपको यही से डेराइव हो जाएगा कि नंबर और उसके उसमें क्या बोलते हैं वेट से कैसे रिलेटेड होता है। बहुत हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर मान लीजिए ग्राम एटॉमिक मास अगर पूछता है, तो जितना उसका मोलर मास है उसमें ग्राम लगा दो बस। ग्राम क्यों लगा देते हैं, इसके पीछे रीजन बहुत लोग नहीं बता पाते कि ग्राम क्यों हम लगा दे रहे हैं। एक प्रोटॉन का जो वेट होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली बराबर ही होता है, ठीक। तो C12 एटम जो हम लोग लेते हैं कार्बन 12, तो 12 करने का मतलब 6 + 6, यानी इसके सेंटर में क्या पाया जाता है 6 आपको प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, इसलिए इसको 6 12 C12 बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए 6 प्रोटॉन हो गए और 6 न्यूट्रॉन हो गए, और इन दोनों का वेट ही इस एटम का वेट होगा, क्योंकि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है और 6 इलेक्ट्रॉन भी है। तो इन 12 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 12 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कॉम्बिनेशन है उसके रेस्पेक्ट में 6 इलेक्ट्रॉन का वेट बिल्कुल कंसीडर करने लायक नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये जो 12 हो गए, तो इसका अगर हम 12 गुना अगर करते हैं इस प्रोटॉन और प्रोटॉन के मास का, तो ये 12 गुना जैसे ही हम लोग करेंगे, ये एक कार्बन 12 एटम का वेट हो जाएगा, ठीक है। एक कार्बन 12 एटम का वेट हो जाएगा, और ये वैल्यू जितना कर आएगा वही एक कार्बन 12 एटम के वेट के बराबर हो, इक्वल टू 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। और हम लोग AMU को एटॉमिक मास यूनिट के उसमें पढ़ते हैं डेफिनेशन में कि 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 C12 एटम इज नोन एज 1 AMU। तो यही वो रिलेशनशिप है जिसके बेसिस पे हम लोग 1 AMU को डिफाइन करते हैं कि मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो आपको मास ऑफ प्रोटॉन के बारे में यानी वो करना है, और मास ऑफ प्रोटॉन को ही हम लोग AMU का नाम देते हैं। उतने ही मास के बराबर जो ग्राम में होता है उसको हम लोग AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट के नाम से जानते हैं। एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है मास ऑफ प्रोटॉन और एवोगैड्रो नंबर के बीच में। जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना मास ऑफ प्रोटॉन और एवोगैड्रो नंबर को, वो 1 के बराबर आ जाता है।
अब देखिए, तो कार्बन, तो ये मास ऑफ प्रोटॉन जो है इसी को हम लोग क्या करते हैं, एएमयू का नाम देते हैं। तो वन कार्बन एटम का मास कितने, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, वन, ये 12 एएमयू, जो ये प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन हो गया 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, इसी को हम लोग एएमयू बोलते हैं, इतने मास को। ये हो गया आपका 1 एएमयू बराबर है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब ये जो वैल्यू है, वन मास ऑफ वन कार्बन एटम इक्वल टू 12 एएमयू हो गया, 12 एएमयू ये वैल्यू हो गया। ये जो आपका 12 एएमयू हो गया, तो 1 एएमयू का वैल्यू जो हम डिफाइन करते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि जैसे ही हम 12 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो मास ऑफ कार्बन 12 एटम, मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम बाई 20/12, 1 एएमयू। उसके बाद आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि ये मास ऑफ जो प्रोटॉन है 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, इसका मल्टीप्लीकेशन जब हम निकालते हैं तो ये हो जाता है 1 के बराबर। इसीलिए जब हम लोग किसी का, किसी भी एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास पूछते हैं, ठीक है, तो ये रिलेशनशिप्स हैं आपका जो है ग्राम एटॉमिक मास और एएमयू में। मॉलिक्यूलर मास आपको बोलता है, हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक मास का इस्तेमाल करते हैं वहां पे, एटॉमिक मास। तो मॉलिक्यूलर मास एएमयू में देता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसी को जब हम ग्राम के फॉर्म में लिख देंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे, जब मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, फिर मोलालिटी, ये सब चीज कैलकुलेट करने के लिए आएगा तो वहां पे इन इस चीजों का उपयोग होता है। अब थोड़ा सा एक स्क्रीन आपको डिस्प्ले करते हैं उसका, देखिए, नंबर ऑफ मोल्स, number of moles is equal to amount of substance in gram by molar mass। मोलर मास हम लोग क्या चीज में रिप्रेजेंट करते हैं, एमयू वगैरह, ठीक है। जितना मोलर मास होता है उतना ही ग्राम लगा दीजिए तो ग्राम मोलर मास हो जाएगा। तो ये ग्राम में, इसीलिए हम लोग बस केवल जो मोलर मास होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, उसका हम लोग ना यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि एमयू में लेंगे या ग्राम में लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, प्योर क्या है, नंबर है, तो ये जी ही होना चाहिए, तभी तो ये डिवाइड होगा, तो ये जी में ही होना चाहिए तभी तो ये डिवाइड होगा, तो ग्राम ग्राम कट जाएगा और नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, यानी काउंटिंग नंबर आएगा, 5 मोल हो गया, 6 मोल हो गया, 7 मोल हो गया, 10 मोल हो गया, जितना हो। तो मोल जो है ये तीनों क्वांटिटी से जुड़ा हुआ होता है, नंबर ऑफ एंटिटीज, वॉल्यूम ऑफ एंटिटीज एंड मास ऑफ एंटिटीज। हमारे रिएक्शन में कोई सब्सटेंस सॉलिड में भी होता है, कोई सब्सटेंस लिक्विड में भी होता है, और कुछ सब्सटेंस गैसियस स्टेट में भी। और किसी भी रिएक्शन को समझने के लिए और उसको कंप्लीट करने के लिए, उसके जो कैलकुलेशन को है, उसके काइनेटिक्स को समझने के लिए हमारे पास या हमको मोल कॉन्सेप्ट पता होना, और ये मोल कॉन्सेप्ट जो है आपको एक टूल्स प्रोवाइड कराता है जो कि उसके वॉल्यूम को, उसके मास से, उसके वॉल्यूम को, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल से कैसे एक दूसरे से कोरिलेट कर पाए। बस यहाँ सिंपल सा 3 स्टेप आपको दिया हुआ है। अगर आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम में पता है, और तो आपको, अगर आपको मोल, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो उसके मोलर मास से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। अगर आपको मोल पता है तो उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो उस सब्सटेंस का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम आपको मिल जाएगा। तो ये जो फिगर है, ये अगर आपको क्लियरली समझ में आ जाता है तो ये मोल कॉन्सेप्ट आपके लिए बच्चों का। देखिए 2-4 मिनट का टाइम देते हैं, 30 में देखते हैं कि क्या आप इसमें से कुछ पूछते हैं या नहीं पूछते हैं। यही वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम को समझने का कोशिश कीजिए, अगर समझने में कोई दिक्कत होता है तो ये पूछिए मेरे से।
इसको थोड़ा लार्ज कर देते हैं। यहाँ तीन वैल्यू भी आप, तीन चीज आप यहाँ पे नोट कीजिए, तीन चीज यहाँ पे दिया हुआ है। एक आपका 1 नंबर ये, 2 और 3, तीन ये हो गए। तीन चीज और है, 4, 5 और ये 6। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, नंबर ऑफ एंटिटीज, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 270 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, और मोलर मास, मोलर मास इससे पहले बताए ही हैं। उसके बाद आपका जो है Na, एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 और 22.4 लीटर। 22.4 लीटर एक ऐसा वॉल्यूम है गैस का जिस पे कि कोई भी गैस वहां पे 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस कंटेन करता है। वो क्या करेगा, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है उसमें होगा स्टैंडर्ड टेम्प, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट गैस प्रेजेंट होंगे 22.4 लीटर वॉल्यूम। तो ये तीनों चीज जो है छह चीज मोल कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, नंबर ऑफ एंटिटीज एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एसटी। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिलेटेड विथ मोल विद विथ मोलर मास, इन दोनों के बीच का संबंध जो कौन बताता है, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम एंड मोलर मास के बीच का। और वो संबंध ऊपर में लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय मोलर मास। तो आप यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपको निकालना है, तो आप नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए मोलर मास। वैसे ही जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एंटिटीज आपको निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, जितना नंबर होगा वो निकल जाएगा। इस रिलेशनशिप से आपको क्या निकल जाएगा, यहाँ से भी मोल प्राप्त कर, मोल का नंबर है और ये वो निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक एंटिटी से दूसरे एंटिटीज में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए ग्राम में दिया हुआ है या फिर आपको नंबर ऑफ मोल्स में दिया हुआ है, अमाउंट नंबर ऑफ सब्सटेंस में दिया हुआ है, तो आप वहां से उसका वेट भी कंसीडर कर सकते हैं। पहले उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे और मोल से उसका वेट भी, उसका मास भी निकाल सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमको चाहिए। मान लीजिए कंबसन के लिए या किसी रिएक्शन के लिए दिया हुआ है कि इस रिएक्शन को इस ये दोनों रिएक्शन अगर कंबाइन हो रहे हैं या बर्न हो रहे हैं, जो कि हमने फ्यूल में पढ़ा था कि अप्रोक्सीमेट एनालिसिस वगैरह जो हम लोग पढ़ा था वहां पे, तो वहां पे हमने न्यूमेरिकल से सॉल्व किया था कि इतना अमाउंट ऑफ या इतना मोल ऑफ सब्सटेंस अगर बर्न हो रहा है तो इतना एनर्जी हमको मिल रहा है। तो इससे कितना अमाउंट ऑफ गैस, कितना मोल ऑफ गैस बनेगा या कितना गैस का वॉल्यूम आएगा, कितना गैस, इतना गैस अमाउंट ऑफ गैस के लिए हमको कितना क्वांटिटी चाहिए इस सब्सटेंस का। तो एक सब्सटेंस सॉलिड में है तो उसको हम लोग तो वॉल्यूम में नहीं निकालेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड में ही उसको हम लोग वेट, उसका मास ही निकाल सकते हैं। तो इसी मतलब रिलेशनशिप का हम इस्तेमाल भी करते हैं एक से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में, इस तरीके से कन्वर्ट करने में। समझ रहे हैं कुछ इससे?
देखिए कोई भी चीज रहे उसको समझने सीखने का कोशिश कीजिए, जरूर समझ में आएगा और सीखेंगे भी जरूर उससे। तो ये तो है आपका मूल कंसेप्ट। यहाँ पे देखिए और भी कुछ कुछ नीचे में इसी सब रिलेशन के बारे में बताया गया है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड इक्वल टू Na बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। तो ये सारा चीज उसका रिलेशंस है जो अभी आपको हम बताए हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बताए ही, ठीक है। तो उसके बाद वही आपका नीचे लिखा हुआ 1 AMU जिसको हम यू से भी स्पेसिफाई करते हैं, तो इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ C12 एटम। तो C12 क्या है, एक एलोट्रॉप्स है कार्बन का, C12 फॉर्म में कार्बन पाया जाता है। तो उसका 1/12 मास जो होगा वही 1 AMU वैल्यू हम लोग वो करते हैं। और 1 AMU वैल्यू जो होता है इसको 1/Na यानी 1/एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। यही रिलेशनशिप्स के बारे में आपको बोल रहे थे कि आप 1 AMU इंटू 1 मोल इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी 1 AMU इंटू Na इज इक्वल टू, इसको चेक भी कर सकते हैं। 1 AMU बराबर होता है किसके, मास ऑफ प्रोटॉन इन ग्राम। और Na का वैल्यू आपको पता है 0.06 नहीं 6.023 इंटू 10⁻23। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 के बराबर आ जाता है। इसको जो 1 AMU को 1 स्टोन भी बोला जाता है, किसी किसी बुक वगैरह में 1 स्टोन भी लिखा हुआ है और 1 डाल्टन भी लिखा हुआ है, 1D भी। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। AMU या U या स्टोन या डाल्टन, ये तीनों चीज उसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। कितना, मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 इंटू 10⁻⁻24, 67 रहता है एक्चुअली आगे, ठीक है, -24। ठीक है, बाकी टॉपिक का स्ट्रक्चर वगैरह आपने पढ़ा ही है। इधर दो तीन यूनिट, 2 यूनिट का रिवीजन कराए ही थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और वो फ्यूल का कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। हम्म फ्यूल का अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ फ्यूल ऑफ कोल, खासकर अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ कोल, ये जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसका न्यूमेरिकल भी सिंपल सा न्यूमेरिकल होता है। न्यूमेरिकल आप करवाए भी थे और उसमें नोट्स में भी दिया हुआ है। तो उसका जो 2-4 न्यूमेरिकल होता है वो कर लीजिएगा, उसी बेसिस पे। उसके ज्यादा वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स नहीं है उसके, ठीक, उसी बेसिस पे न्यूमेरिकल आते हैं। तो उसको पढ़ के आइएगा कल। और कल का जो क्लास होगा उसको पहले आप बना के आइएगा, जितना भी ये जो फ्यूल वाला जो न्यूमेरिकल है, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ जो कोल है, उसको बना के आइएगा न्यूमेरिकल को। उसका अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कल वही कराएंगे, क्योंकि उसका नंबर ऑफ जो टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है वो ज्यादा नहीं होता है, उसमें लिमिटेड क्वेश्चन आए। बोलिए और कुछ पूछना उछना। नहीं सर। हम्म
जितना आप पढ़े हैं ना उसको हम्म। रिवाइज कर लीजिए। उतना आप अगर रिवाइज कर लिए उतना वो पढ़ के अगर चले गए एग्जाम के लिए तो सफिशियंट है।